हमने अपनी मर्जी से मंदिर में शादी कर ली है। यहाँ अभी हम मंदसौर स्टेशन पे हैं, वो आ रहे हैं लेने। प्रेमी ने दिया धोखा, ट्रेन में अजनबी से पहली नजर का प्यार। 24 घंटे में शादी, कौन है श्रद्धा तिवारी? सुने अजब प्रेम की गजब कहानी। इंदौर की गलियों से एक ऐसी कहानी सामने आई जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। कहानी है श्रद्धा तिवारी की, जो 6 दिनों तक लापता रही और जब वापस लौटी तो अपने साथ प्यार, धोखा और 24 घंटे के भीतर एक अजनबी से शादी का एक ऐसा अजब गजब ट्विस्ट जो पुलिस के भी सिर से ऊपर निकल गया। कहानी शुरू होती है 23 अगस्त की दोपहर 2 बजे, जब श्रद्धा तिवारी अपने घर से निकली। लेकिन ये कोई आम निकलना नहीं था। उसने अपना मोबाइल घर पर छोड़ दिया, शायद इसलिए ताकि कोई उसे ढूंढ ना पाए। घर में हंगामा मचा। सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो वो लाल टी शर्ट और जीन्स में लोटस चौराहे से विजयनगर की तरफ जाती नजर आई। घर वालों से पूछताछ हुई तो पता चला कि उसका सार्थक गहलोत नाम के लड़के से चक्कर चल रहा था। इस बात पर घर में पहले भी काफी बवाल हुआ। पुलिस ने सार्थक से पूछताछ की, लेकिन कहानी में पहला ट्विस्ट तब आया जब सार्थक ने कहा कि श्रद्धा से उसका कोई संपर्क नहीं है। उसने उसका नंबर ब्लॉक कर रखा है। जिस लड़के से शादी के लिए श्रद्धा घर वालों से लड़ रही थी, उस लड़के को कुछ नहीं पता। उधर श्रद्धा के पिता अनिल तिवारी बेटी की चिंता में पागल हो रहे थे। 26 अगस्त को उन्होंने श्रद्धा का पता लगाने वाले को 51,000 रुपए इनाम देने का ऐलान किया। उन्होंने एक अजीब टोटका आजमाया, बेटी की फोटो को उल्टा लटका दिया, जैसा कि पहले सोनम रघुवंशी की गुमशुदगी के दौरान उसके घर वालों ने किया। फिर उन्होंने सीएम से भी बेटी को ढूंढने की गुहार लगाई। पुलिस तो अपनी तरफ से लगी ही है। 28 अगस्त की रात को पुलिस को खबर मिली कि श्रद्धा मंदसौर में है और उसने अपने माता पिता से संपर्क किया। उसने अपने पापा से शादी रजिस्टर कराने के लिए घर में रखे कागज मांगे। पापा ने उसे समझाया कि वो इंदौर आ जाए, जहां धूमधाम से शादी होगी। लेकिन इंदौर आने से पहले ही श्रद्धा ने एक वीडियो वायरल कर दिया। वीडियो में उसने बताया कि उसने अपनी मर्जी से करण योगी से शादी कर ली। पिता के समझाने पर करण और श्रद्धा मंदसौर से जावारा की तरफ चल पड़े, जहां अनिल तिवारी को अपनी बेटी को लेने जाना था। मंदसौर स्टेशन से भी श्रद्धा ने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने कहा कि अगर उसे कुछ हुआ तो उसके लिए उसके पापा और मामा जिम्मेदार होंगे। उसके पास पैसे नहीं थे तो अनिल तिवारी ने ही उसे 500 रुपए भेजे। 29 अगस्त की सुबह श्रद्धा और करणदीप सीधे इंदौर के MIG थाने पहुंचे, जहां पिता भी मौजूद थे। थाने में श्रद्धा ने जो कहानी सुनाई वो सुनकर सबको जब वी मेट फिल्म की याद आ गई। श्रद्धा ने बताया कि 23 अगस्त को वो अपने प्रेमी सार्थक गहलोत के बुलाने पर ही स्टेशन पहुंची। उनका प्लान घर से भागकर शादी करने का था, लेकिन सार्थक स्टेशन पर नहीं आया तो वो नाराज होकर एक ट्रेन पकड़कर रतलाम चली गई। उसने दावा किया कि धोखा मिलने के गम में उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, मगर तभी फिल्मी अंदाज में करणदीप योगी की एंट्री हुई। करणदीप ने उसकी काउंसलिंग की और फिर क्या था, पहली नजर में प्यार हो गया। खुदकुशी का प्लान कैंसिल करके तुरंत करणदीप से शादी की प्लानिंग हो गई। दोनों खरगोन होते हुए महेश्वर पहुंचे, जहां चौली गांव के मंदिर में दोनों ने शादी की। इस गांव में करण की मौसी रहती हैं। शादी के बाद श्रद्धा ने अपनी मांग में सिंदूर भरकर एक और वीडियो बनाया। शादी के बाद करणदीप अपनी नई पत्नी को लेकर अपने पैतृक घर पालिया ले गया। वहां से श्रद्धा ने किसी और के फोन से अपने पिता से बात की। थाने में बयान देने के बाद अपने पति का हाथ थामकर वो चलती बनी। पुलिस को श्रद्धा की लव एट फर्स्ट साइट वाली कहानी पर भरोसा नहीं है। एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह का मानना है कि करणदीप और श्रद्धा एक दूसरे को पहले से जानते थे, जिसका सच आगे पूछताछ में आएगा। बहरहाल श्रद्धा के पिता अनिल तिवारी का दावा है कि उनकी बेटी का ब्रेन वॉश किया गया और वो किसी साजिश का शिकार हुई। वो कहते हैं कि अगर बेटी 10 दिन अपने घर में रहने के बाद भी अपना मन नहीं बदलती तो वो उसकी शादी दोबारा करवा देंगे। उन्हें भरोसा नहीं है कि कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाला करणदीप उनकी बेटी का असली पति है। कहानी में सस्पेंस अब भी कायम है। क्या श्रद्धा पिता के घर लौटेगी?
क्या ये पहली नजर का प्यार वाकई लंबी दोस्ती का नतीजा था? क्या इसमें सार्थक गहलोत का कोई रोल था? अभी श्रद्धा अपने पति करणदीप के साथ है। उसकी सास का कहना है कि वो अपनी नई बहू को घर में रखने को तैयार है। करण की मां का कहना है कि उन्हें भी 23 अगस्त को ही पता चला कि उनका बेटा किसी लड़की के साथ है जो उसे ट्रेन में मिली। श्रद्धा की ससुराल में सास के अलावा एक देवर भी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि फिल्मी कहानी का क्लाइमैक्स क्या होगा। मामले पर हमारी नजर है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। तमाम बड़ी खबरों और जानकारी के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.